कि पार्टी को बचाने के लिए या ये जो मनुवादी ताकतें हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इसको डिमोरलाइज करने के लिए, इसको देश से खदेड़ने के लिए कई बार अपने लोगों की बलि चढ़ानी पड़ जाती है। जी बाबा साहब से लेकर के और हमारे जितने भी महापुरुष पहले हुए हैं, सभी के खिलाफ ये मनुवादी ताकतों ने षड्यंत्र समय समय पर रचने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक मार्ग, जहां पर आज हमारे साथ दूर दूर से आए लोग हैं जो कि राजेंद्र पाल के समर्थन में आए हुए हैं। तो क्या कुछ लगता है सर, जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, मंत्री पद से इस्तीफा ले गया है, तो क्या कुछ इसके पीछे वजह है? देखिए, षड्यंत्र तो आज की नई बात नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब से लेकर के और हमारे जितने भी महापुरुष पहले हुए हैं, सभी के खिलाफ ये मनुवादी ताकतों ने षड्यंत्र समय समय पर रचने का काम किया है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक सराहनीय कदम जो उठाया है, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में जो मान्यवर साहब काशीराम जी चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो बीच में बीमार होने के कारण और हमारे बीच में नहीं रहे। ठीक परम पूज्य बाबा साहब के उसी कारवां को आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने प्रण लिया है कि हम उस कारवां को, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ कि जिस कारवां को मैं बड़ी मुसीबतों के साथ यहाँ तक लेकर के आया हूँ, इसको अगर आगे भी आप ना बढ़ा सकें तो यहाँ से पीछे ना जाने दें। आज उसमें आगे बढ़ने की बात हो गई है और जो राजेंद्र पाल गौतम जी की बदौलत, जिन्होंने मंत्री का पद भी अपना जो है छोड़ दिया है, और वो इसीलिए छोड़ा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचारधारा के लोग होते हैं, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा के लोग होते हैं, जो हमारी विरासत थी पहले, जो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, जो हमारे राजा उस समय रहा करते थे, जब ये सोना की चिड़िया कहलाया जाता था हमारा देश, उसको पुनर्जीवित करने का काम आज बहुत ही सम्मानित हमारे परम श्रद्धेय राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब मनुवादी ताकतें कमज़ोर करने का काम जब समाज ने मिलकर के बीड़ा उठाया है राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके ऊपर नाना प्रकार के लालसन और इस तरीके की जो है, देखिए हमारे समाज में कोई भी बुद्धिजीवी जब पैदा हुआ है, जब हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, उनको चारों तरफ से घेरने का काम मनुवादी ताकतों ने किया है। अच्छा, आज काफ़ी लोगों को इस बात का भी इंतजार था कि मंत्री जी जो है हमारी पार्टी को लेकर कोई बड़ा बयान देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखना कौन सी पार्टी को? हमारी पार्टी, जिसमें वो मंत्री पद पे थे, कि जिस तरीके से मंत्री जी लगातार तारीफ कर रहे हैं और अपने जो है पार्टी के लिए ईमानदारी दिखा रहे हैं, पर पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं उतरी। देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो यह है कि मंत्री जी विधायक हैं, और विधायक वो चुने हैं वोटों से, उनके चाहने वाले लोग हैं। वो कोई जागीर में नहीं मिला, ना किसी पार्टी की बदौलत और ना किसी और दूसरे मिशन की बदौलत। उनकी अपनी जो कार्य करने की क्षमता और अपना जो उनमें सूझबूझ जो है समाज के प्रति, इसलिए उन्होंने, आप देखिए 1.25 लाख वोटों में से मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। अरे जिस तरीके से केजरीवाल ने अपने तमाम मंत्री को बचाया, पर मंत्री जी के लिए खड़े नहीं उतरे क्योंकि वो दलित थे, लोग कह रहे हैं ऐसे। नहीं, देखिए इसमें हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। सही बात तो ये है कि वो उनका पर्सनल पार्टी का मैटर है। जातिवाद नहीं देखते इसमें आप? सत्येंद्र जैन जो है उनको नहीं निकाला, बल्कि कितने बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं, जेल भी जा रखे हैं। नहीं, पार्टी से तो इनको भी नहीं निकाला। पार्टी से तो इनको भी नहीं निकाला। ये स्वेच्छा से जो है इन्होंने रिजाइन दिया था और उसको स्वीकार कर लिया। हो सकता है कि जैसे चुनाव है अभी गुजरात के अंदर, उनकी कुछ मजबूरियां रही हो। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि अपने आदमी को भी कई बार थोड़ा सा आदमी सोचता है कि पार्टी को बचाने के लिए या ये जो मनुवादी ताकतें हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इसको डिमोरलाइज करने के लिए, इसको देश से खदेड़ने के लिए कई बार अपने लोगों की बलि चढ़ानी पड़ जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आज तो मंत्रालय तो देखिए राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए ये तो एक छोटी सी बात थी, ये तो एक क्षणभंगुर बात थी।
आज आप ये देखिए कि वो एक वर्ल्ड के, विश्व के लीडर बन गए हैं। उनके लिए कहीं भी वो जाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट बनना, मंत्री बनना, एमएलए बनना, वो बहुत छोटी चीज़ रह गई है। मेरा नाम ब्रिजेंद्र सिंह, मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। जो आज समाज ने एकजुटता जो दिखाई है, वो एक संदेश है कि हम अपने घर में वापस गए। और जो बौद्धिज्म की बात हुई 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर, जो 5 अक्टूबर का जो ये घटनाक्रम हुआ, आज हमारे ऊपर जो ये प्रहार हो रहा है, ये मंत्रालय, मंत्री या राज्यपाल गौतम जी की बात नहीं है। ये बाबा साहब और भगवान बुद्ध, हमारे जो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जो लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके ऊपर ये कुठारा घाट है। और हम अपने घर में जाना, बुद्ध धर्म की शपथ लेना, ये हमारे लिए हमारे पूर्वजों का अपना धर्म है, भारत का धर्म है। ये भारत देश के मूल निवासी हैं, बहुजनों का देश है, तो हमें बुद्ध धर्म से दीक्षा लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो कह रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, भगवानों को उनके अपमानित किया है आप लोगों ने। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली 14 अक्टूबर 1956 में, उन 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि उनको आहत पहुँचे। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। वो 22 प्रतिज्ञाओं पढ़ लें। और ये जब भारत सरकार ने, थावरचंद गहलोत जी, भारत सरकार, उन्होंने 17वें वॉल्यूम में 524 से 568 तक उनके पेज पे वो पढ़े, और हर जितनी बुक है NCERT की, सब में 22 प्रतिज्ञाएं छपी हुई हैं। तो हाथ कहाँ से हो गई भाई? उसमें न तो किसी धर्म के लिए गाली है, न ही किसी की आलोचनाएं। हम अगर नहीं मानते किसी देवी देवताओं को, तो वो हमारा अपना अधिकार है। हम बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते हैं, हमें आज़ादी है संविधान में। कोई इस्लाम को मानता है, कोई ईसाई को। अपमानित नहीं करेंगे ना किसी को। हम किसी को अपमानित किया ही नहीं, हमने किसी को नहीं किया। नहीं, वो लोग बोल रहे हैं, वो तो एक राजनीति है, वो षड्यंत्र है। उसमें वो षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। ये बीजेपी और RSS का ये एक सोचा समझा एजेंडा है, ना कि ये बौद्ध धर्म की बात नहीं है। वो हमारे किसी मंत्री को या किसी MLA MP को देखना ही नहीं चाहते राजनीति में। ये 66 साल से धम्म दीक्षा ली जा रही है, जिसमें नितिन गडकरी जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं। तो हमारे 66 साल से जो ये 22 प्रतिज्ञाएं ली जा रही हैं, और इस बार भी नागपुर में वो शामिल हुए, तो अब उनको ऐसी क्या दिक्कत आ गई? 66 साल से हम 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं, तो अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई इसमें? ये कुछ भी नहीं है, ये राजनीति का प्रोपेगेंडा है, इसमें और कुछ नहीं है। अन्यथा ये सब बेकार की बात है। हमने किसी को नहीं गाली दी, और हम ये बौद्ध धर्म अपनाएंगे। पूरा देश, पूरा समाज मंत्री जी के साथ है, और पूरे देश के सामाजिक परिवर्तन की आज व्यवस्था जरूर होनी है। सामाजिक परिवर्तन होगा पूरे देश के लिए। मैं धर्मपाल सिंह, टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूं, ग्रीन पार्क जोन से। सर, ये जो सारा प्रकरण चल रहा है, ये भाजपा के द्वारा फैलाया गया प्रकरण है। भाजपा ने एक ये साजिश के तहत जो है ये धर्म का मामला फैला दिया है, जबकि 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि ऐसा लगे कि हमने किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। उसमें क्लियर किसी भगवान के लिए गाली दे, उसमें ये शब्द बोला है कि मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। लेकिन इसमें ये तो नहीं कहा कि मैं उसको गाली देता हूँ या मैं उसको अपशब्द बोल रहा हूँ। तो ये सारा प्रोपेगेंडा बीजेपी के द्वारा फैलाया गया है। बीजेपी गुजरात में हार रही है, उसकी वजह से वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी को, उनके मंत्रियों को, उनके जितने भी कार्यकर्ताओं को दिल्ली में उलझाएं, ताकि ये व्यक्ति गुजरात में या जो दिल्ली के अंदर वर्क ना कर सके और इन्हीं मामलों में उलझे रहें। इसकी वजह से इन्होंने, भाजपा ने ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा चल के ये काम किया गया। जी, केजरीवाल दिल्ली में जब बाबा साहब की बात करते हैं, तस्वीर बात करते हैं, पढ़ाने की बात करते हैं, तो इनमें साथ क्यों नहीं आ रहे? 22 प्रतिज्ञाओं में गाली जब आप बोल रहे हैं कि अपमान नहीं, कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कहीं कुछ उनको गुजरात के जो चुनाव में उनको कुछ आड़े आ रहा है कि वहाँ पे अगर ये वहाँ पे नुकसान हो रहा पार्टी का, हो सकता है इसकी वजह से जो है उन्हें ये कदम पीछे खींचना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हमने किसी भी, हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने
किसी के धर्म को आहत पहुंचाया है, किसी की भावनाओं को आहत किया है। ये 22 प्रतिज्ञाएं आज की तो बात है नहीं, ये बाबा साहब ने लिखित प्रतिज्ञाएं हैं। और उन प्रतिज्ञाओं को अगर हम दोहराते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कि भाई हम किसी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं।